श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है शनिवार का दिन और कल पड़ रही है मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी तिथि का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप महादेव के सामने मांग मांग करके थक जाओ, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला लो, लेकिन आपकी कोई मनोकामना, कोई कार्य सिद्धि पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात है महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो केवल एक छोटा सा उपाय आज के दिन कर लीजिएगा। पीपल के पेड़ को छूकर अपने हृदय की बात 3 बार अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस शनिवार के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको शनिवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, देखिए कई बार गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं महादेव पर भरोसा भी करते हैं, उपाय भी करते हैं, और जब उन्हें उनके उपायों का फल नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता। देखिए 1 या 2 या 3 बार अगर आप उपाय करते हैं, अगर आपकी मन में सच्ची श्रद्धा है, तो मेरा भोला आपकी कामना को जरूर पूरा करता है। समय जरूर लगता है, लेकिन मनोकामना, आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। इतने लोगों की अर्जियां आती है, आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी देखा होगा। साथ ही साथ जब गुरुदेव की कथा होती है, वहां पर कितने ही भक्त होते हैं, सालों बीत जाते हैं, लेकिन बाबा उनकी कामना को पूरा जरूर करते हैं। अगर आपकी कोई हृदय की बात अधूरी है, इच्छा पूरी हो ही नहीं रही है, कोई कार्य है अटका हुआ है, एक छोटा सा काम करना, थोड़ा सा लेना होगा आपको गुड़, 1 टुकड़ा गुड़ का, ज्यादा नहीं लेना, इसीलिए आपके घर में मिल जाएगा। थोड़े से लेने होंगे काले तिल, ठीक है, काले तिल मात्र 1 चुटकी, कोई संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, 1 चुटकी ले लेना, 10, 15, 20, 25 जितने दाने आ जाए उतने दाने ले लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक स्टील का कलश। अब देखिए यहाँ पर अगर स्टील का कलश है तो मैंने भी आपको बताया हुआ है कि आपको लेना होगा इसके अंदर दूध को कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं लिया जाता, तो थोड़ा सा दूध लेना। अगर आप पूरा भर सको, इतना दूध है तो ले लेना, नहीं है तो गाय माता का जो कच्चा दूध होता है, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, वो आपको लेना है। चाहे थोड़ा सा लो, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और कुछ भी मत मिलाना। और ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप दूध का कोई उपाय करें, भूलवश भी तांबे का कलश काम में ना लें, इसके अलावा कोई सा भी ले लें, ठीक है। तो पहले इसे आपको पूरा का पूरा दूध से भर देना है ना। इतना प्रचुर मात्रा में दूध नहीं है तो दूध डाल करके बाकी अपने घर के जल से भर देना, और जो 1 चुटकी काला तिल और गुड़ लिया है वो इसी के अंदर डाल देना। एक कलश ये तैयार करना है और दूसरा कलश आपको जल का तैयार करना है, ठीक है ना, जल वाला, उसमें केवल और केवल जल होगा और कुछ नहीं होगा। ये 2 कलश होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में जो दीपक तैयार होगा वो होगा आटे का, ठीक है ना। आपको मिट्टी का नहीं, आटे का अपने घर का दीपक बनाना है, चाहे कैसा भी बना लेना। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है। अब अभी आपको इसे प्रज्वलित नहीं करना है। काफी सारे लोग बाग कमेंट में पूछते हैं कि भैया इसे क्या घर से प्रज्वलित करके लेके जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहीं जाकर के जब आप उपाय करेंगे तब आप जला लीजिएगा। इन सभी को लेकर के, दोनों कलश और साथ ही साथ इस दीपक को लेकर के, आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, मंदिर के पास में हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। शनिवार के दिन किसी भी समय पर, है ना, शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। यहां पहुंच करके सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जब भी आप दीपक को जलाओगे यहां पर, तब किनका स्मरण करोगे, ये चीज ध्यान रखना, पिपलेश्वर महादेव का। मैं यहां लिख देता हूं, पिपलेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है, ठीक है। उसके पश्चात जो आपने दूध का कलश लिया है ना, उस दूध वाले कलश को, जिसमें अंदर आपने काले तिल और गुड़ डाला हुआ है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस समस्त जल को आपको इस पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके उसी जगह पर आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाद में समर्पित करना है। काफी सारे लोग गलती करते हैं, पहले जल समर्पित कर देते हैं फिर दूध समर्पित करते हैं। पहले आपको दूध करना है फिर जल करना है। करने के पश्चात आपको इसी वृक्ष की, ये चीज ध्यान रखना, 11 परिक्रमा करनी है। शनिवार का सबसे अचूक उपाय, और कल है शिव चतुर्दशी, है ना। परिक्रमा करनी है 11 परिक्रमा करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखकर अपनी कामना कहना, और उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस पीपल के पेड़ का जो वृक्ष है, इसका तना है, इस तने को आपको उन्हीं दोनों हाथों से क्या करना है, स्पर्श करके
अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह देना। गुरुदेव ने कहा 3, 4 शनिवार, 5 शनिवार, बस केवल शनिवार के दिन करते रहिएगा, आपकी जो भी कामना होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है। देखिए ये वाला जो उपाय होता है ना, या तो अमावस्या के दिन किया जाता है या फिर शनिवार के दिन, दोनों का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। शिव महापुराण के अंदर पूज्य गुरु जी ने बताया था, जो कि यह पद्म पुराण का उपाय है। गुरुदेव ने कहा जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही होती है ना, बहुत दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, कोई कार्य लेकर के जाते हो सिद्ध नहीं होता, चाहे नौकरी का, दुकान का, व्यापार का, घर का, कुछ भी, है ना, आप उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं कर पा रहे हो, जहां हो वहीं के वहीं हो, ऐसी समस्या आपके जीवन में आन पड़ी है, कोई नजर, जादू, टोना, टोटका लग गया है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपको क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। जब भी आप उन्नति, तरक्की के लिए उपाय करते हैं, लंबी बाती का दीपक लिया जाता है। इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है, क्या भरना होगा, घी। पहला तो काम आप ये करना। दूसरा, आपको थोड़ी सी छाल चाहिए पीपल के पेड़ की। किसकी, पीपल के पेड़ की जो छाल होती है ना, इस छाल को लेकर के आना, ला करके घर पे इसे पीसना और छानना, तो पीपल की छाल का इस तरीके से चंदन निकलेगा, ठीक है ना। तो ये चंदन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और जो एक दीपक आपने तैयार किया है वो शनिवार के दिन शाम के समय, शाम को ना कर पाओ रात्रि को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहां पर जाओगे, सबसे पहले पीपल के पेड़ के पास जाना। तो जो आपने एक लंबी बाती का दीपक लिया है, उस लंबी बाती के दीपक को पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इस पेड़ के नीचे लगा देना। गुरुदेव ने कहा अगर आपकी कुंडली में कोई शनि दोष है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, वो कुछ भी आपके जीवन में आड़े नहीं आएगी, कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाते हैं, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो दीपक को तो आपको यहां लगाना है, और जो आपने पीपल की छाल का चंदन और 1 लोटा जल लिया है ना, उसे लेकर के महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचना है। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना है, धुल लेना है, और जो पीपल की छाल का चंदन है उसे महादेव की शिवलिंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इस पर अच्छे से लगाना है, ठीक है ना, इस पे मल देना। जब भी आप मलोगे यहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते चले जाना, पिपलेश्वर महादेव का नाम से। मलने के पश्चात दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना करना, और कामना करके इस पीपल की छाल के चंदन को निकाल करके किसी भी एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना, वापस से शिवलिंग पर लगा करके, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, बाबा से विनती कामना करके इस चंदन को लेकर के वापस अपने घर पर आना, ठीक है। और घर पर लाने के पश्चात आपको इसी के अंदर या तो लाल चंदन हो या पीला चंदन हो, कुछ भी इसके अंदर मिला लेना, और जब भी आप घर से बाहर निकले उस समय पर आपको इसका एक टीका केवल अपने मस्तक पर लगा करके निकल जाना। जिस जगह पर जाओगे मान सम्मान होना तय है, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। कंठ पर, मस्तक पर इस टीके को लगाना शुरू कर दीजिए डेली, आपकी किस्मत उसी समय से साथ देने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। देखिए आजकल के टाइम पर क्या होता है ना, कि हमारे शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं, हमें भी नहीं पता होता, परिवार में भी होते हैं, काफी सारे आपके ऑफिस में भी होंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके काफी सारे शत्रु होते हैं जो कि आपको हराने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके कार्यों में बाधाएं डालते हैं, है ना। तो ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए, उनका प्रभाव को शून्य करने के लिए, साथ ही साथ अपने आप में सबसे ताकतवर बनने के लिए, ताकतवर कहने का मतलब पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके ऊपर कभी भी कोई बाधा ना लगे, कभी कोई शनि महाराज जी के कारण कोई रोग ना हो, है ना, आपके जीवन में हमेशा उन्नति, तरक्की आए, आपको शक्ति मिले, तो शनिवार के दिन का ये उपाय करना मत भूलना। आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, उस रुद्राक्ष को किसी भी एक कटोरी में लेना, ठीक है। और इस कटोरी को पूरा का पूरा आपको भरना होगा, किससे, सरसों के तेल से, पूरा इतना भरना कि ये जो रुद्राक्ष है पूरा डूब जाए, डूबना चाहिए, ठीक है ना, पूरा डूब जाएगा। इसे लेकर के आपके आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर है वहां पर पहुंच जाना। वहां पर पहुंच करके इस तेल को रुद्राक्ष के साथ ही आपको क्या करना है, शनि महाराज जी के सिर पर से आपको ऐसे करके समर्पित करना है। ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए रुद्राक्ष नीचे गिरता है, उसे उठा करके धो करके अपने घर के मंदिर में रख देना। और जो तेल नीचे बह करके आएगा ना, तो जब इनके चरणों तक पहुंचेगा, है ना, उस चरणों वाले तेल को थोड़ा सा निकाल करके, है ना, या फिर थोड़ा सा इकट्ठा करके किसी में भी लेकर के आ जाना,
ठीक है। अब जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, इस तेल को या तो आप इसकी एक बिंदी अपने बालों में लगा लें, अपने मस्तक पर लगा लें, अपने कहीं पर भी अंग पर कहीं पर भी लगा लेना। धीरे धीरे करके जो भी आपके सम्मुख में आएगा ना, वो आपसे बेर द्वेष वगैरह सब कुछ छोड़ देगा। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा आपकी तारीफ करेगा, साथ देगा, और आपका जो भी कोई बुरा करेगा उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।